नमस्कार दोस्तों आज इंडिपेंडेंस डे के दिन यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने डेब्ट को क्लियर कर सकते हैं, किस तरीके आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कर्ज जो है वो एक तरीके से बहुत ही बड़ा बर्डन है किसी भी इंसान के लिए, और कर्ज होते हुए किसी भी इंसान का ग्रो कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आज के डेट में कर्ज होना एक तरीके से बहुत ही परेशानी वाली बात है, लेकिन ये कर्ज होना भी आम बात है आज के लिए। क्योंकि जिस तरीके से आदमी इंटाइटलमेंट ट्रैप हो रहा है और जिस तरीके से वो एक कमोडिटी बनता जा रहा है, इसकी वजह से बड़े सारे लोग लोन के इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आज कुछ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूं जो जिस पर अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आप लोन फ्री बन सकते हो। दोस्तों, पहले नंबर पर जो मैंने रखा है वो है प्रिपेयर योर डेब्ट लिस्ट। दोस्तों, जो भी आपके कर्ज हैं, जो भी आपके पास डेब्ट है, आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपके पास रहेगा कि आपको इसको भी पैसे देने हैं, आपको उसको भी पैसे देने हैं, और सारी चीज़ों से बिल्कुल आपका सर जो है वो बिल्कुल दर्द होता रहेगा कि भाई मुझे इतने सारे लोन पे करने हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने डेब्ट की एक लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बनाने के बाद जो मैं आपको दूसरे पॉइंट में बताने वाला हूँ वो है प्रायोरिटाइज योर डेब्ट। दोस्तों, अब तो आपने लिस्ट तो बना ली, लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लोन पहले पे कौन करना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि जिस पर भी आपको लोन ज़्यादा फॉलोअप हो रहा है, ठीक है, आप उस तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि कौन से लोन को आपको पहले ख़त्म करना है, उसके बाद कौन से दूसरे नंबर पर ख़त्म करना है, कौन से तीसरे नंबर पर ख़त्म करना है। इस हिसाब से आप उसे प्रायोरिटाइज बना सकते हो। और जो थर्ड टिप्स है वो ये है कि रीपे योर हायर इंटरेस्ट डेब्ट। दोस्तों, जो हायर इंटरेस्ट डेब्ट है वो एक तरीके से आपके पॉकेट पर ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और जो प्रिंसिपल है वो बहुत कम अमाउंट में जाता है। खास तौर पे अगर आप किसी एनबीएफसी से या आप बोल लीजिए कि प्राइवेट फाइनेंसर से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको उस पर एक भारी भरकम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये एप्लीकेबल आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में भी होता है, जो कि आप कई बैंक भी प्रोवाइड करने लगी हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जो आपके हायर इंटरेस्ट वाले जो डेब्ट है आप उसको पहले क्लियर कर लीजिए, ताकि आपके पॉकेट में कुछ पैसे बचने शुरू हो जाएं, जिससे कि आप अपने अदर लोन्स को प्लान कर सकें। इसके बाद जो मैंने फोर्थ नंबर पर रखा है वो है स्टार्ट पेइंग फ्रॉम योर स्मॉल लोन। या फिर आप कह सकते हो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लोन या फिर किसी भी स्मॉल लोन जो आपने ले रखा है आप उससे भी शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि जो बड़े लोन होते हैं उसके मुकाबले में छोटे लोनों में ज़्यादा फॉलोअप्स होते हैं, ज़्यादा वो लोग परेशान करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा आपको एज अ बर्डन दिखेंगे। क्योंकि बड़े लोन का क्या होता है कि उसकी एक फिक्स ईएमआई होती है, एक बड़ी ईएमआई होती है जो कि आप पे कर रहे होते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर और भी कोई पर्सनल लोन होते हैं जो छोटे अमाउंट में होते हैं, वो छोटे छोटे करके बहुत सारे आपको पता नहीं लगता, लेकिन वो एक तरीके से आपकी पूरी इनकम को खा जाते हैं। जिससे क्या होता है कि एंड ऑफ द डे आपको मैनेज करने में अपना जो भी फंड है उससे बड़ी परेशानी होती है। दोस्तों, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप फाइनेंशियली आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी डिटेल बताने वाला हूं। दोस्तों, जो मैंने फिफ्थ नंबर पर रखा है वो आगे के 4 पॉइंट को आप प्लान करेंगे, उसे रिपीट करेंगे और फिर आप एक डेब्ट फ्री इंसान बनेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं और फॉलो करके आप इसे रिपीट करते हैं, सारे प्लान को फॉलो करते हैं, तो आप डेफिनेटली एक डेब्ट फ्री आदमी बन सकते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि ये कई सारे लोगों के रिसर्च में पाया गया है। तो आप इस तरीके से अपने डेब्ट से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो 6th नंबर पर रखा है वो है अवॉइड फॉलिंग इनटू दिस ट्रैप अगेन। दोस्तों, इस ट्रैप में आप दोबारा मत फंसिए। देखिए, जब आप एक तरीके से लोन फ्री हो जाते हैं तो आप अपने इनकम को फुल्ली एंजॉय कीजिए, और जो भी आपको सामान खरीदना है या कोई भी काम करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, तो आप उसे अपने इनकम से कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप पैसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है या फिर आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ रिटर्न मिलता है, ठीक है।
तो अगर आप लोन लेते हैं तो उल्टा आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, आप उसके लिए एक एसेट्स बन जाते हैं, आप अपनी कमाई दूसरों को दे रहे होते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट करके जो आपको प्रॉफिट होता है, जो आपकी कमाई होती है, या फिर वो सेविंग से हो या फिर जैसे भी हो, आप उससे अपनी ज़रूरतों को पूरी कीजिए, क्योंकि इससे आप एक तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सकते हैं, और अपने डेब्ट आने वाले समय में डेब्ट से भी आप फ्री हो सकते हैं, क्योंकि आपको डेब्ट की ज़रूरत फिर उसके बाद नहीं पड़ेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि एक लोन को क्लोज करने के लिए दूसरे लोन को ले लेते हैं, या फिर किसी एक बंदे को पे करने के लिए दूसरे बंदे से पैसे उठा लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप कर्ज मुक्त नहीं होते हैं, इससे उल्टा आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक लोन को क्लोज करने के लिए अगले 4 बंदे से पैसे ले लिए हों, जो कि आपके लिए उल्टा बर्डन हो जाएगा। आप सोचते हैं कि छोटा छोटा अमाउंट होगा तो आप उसे पे कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने डेब्ट को जितने से जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, और ये जो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं आपको, ये आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए अगर आप के पास कोई भी डेब्ट है तो। और याद रखिए कि कोई भी डेब्ट आप अपने इनकम से पे कीजिए, किसी से लेकर के या किसी भी तरीके का ऐसा कोई बर्डन मत पालिए जिससे कि आप अपना लोन पे करने के चक्कर में आप खुद को और भी ज़्यादा बर्डन में या फिर अपने आप को और भी ज़्यादा मुसीबत में आप पाएँ। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने इनकम से पे कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।